हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी जो हिस्ट्री की क्लास चल रही थी, तो उसमें हमारा अगला टॉपिक था मराठा। ठीक है, तो मराठाओं का जो टॉपिक था, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं शिवाजी से। ठीक है, तो शिवाजी से ही मराठा साम्राज्य की शुरुआत है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा। ठीक है, तो छत्रपति शिवाजी का जन्म बताइए आप। देखो, मैं आपको बताऊं, छत्रपति शिवाजी का जो जन्म हुआ था, सबसे पहले हम बात बताएं तो शिवनेरी किले में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? शिवनेरी किले में। ओके, और कब हुआ था? तो 1627 में। ठीक है, राइट आंसर इज बी। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, जल्दी से फटाफट से आंसर दीजिए। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था, कहाँ हुआ था? तो देखो, शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1674 में हुआ था, रायगढ़ में हुआ था। ठीक है, रायगढ़ में इनकी राजधानी थी। ठीक है, इनकी राजधानी कहाँ पर थी? तो रायगढ़ में थी। ओके, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी ने अफजल खान को कहाँ पर पराजित किया था? ठीक है, शिवाजी ने अफजल खान को कहाँ पर पराजित यानी कि सीधा सा मार दिया था, हत्या कर दी, सीधा सा मार दिया था। ओके, तो वो जगह थी प्रतापगढ़। ठीक है, प्रतापगढ़ में। और इसकी अगर हम बात करें तो अफजल खान ने, किसने? अफजल खान ने वो 1659 में शिवाजी के ऊपर आक्रमण किया था। ठीक है, तो शिवाजी ने इसी 1659 में अफजल खान की हत्या कर दी थी। ठीक है, पराजित कर दिया या हत्या कर दी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, शिवाजी की मंत्री परिषद को क्या कहा जाता है? तो शिवाजी की मंत्री परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता है। तो इतने शानदार क्वेश्चन है, इतने शानदार क्वेश्चन है कि आप लोग सोचते हैं ना कि थ्योरी क्लास से सब कुछ होता, हाँ होता है, बट मैंने थ्योरी क्लास को तोड़ करके एमसीक्यू में बदल दिया। तो आपकी पूरी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी यदि आप लोगों ने मुझे एक बार ठीक तरीके से डेली अटेंड कर लिया। ठीक है, चलिए, शिवाजी द्वारा वसूला गया कर, ये जो चौथ होता था वो आधारित था, किस पर आधारित था बताइए? मैं आपको बता दूं, तो जो चौथ वसूला जाता था, इसका मतलब होता है 1/4। 1/4 का मतलब होता है 25%। ठीक है, ओके। एक और इसमें अभी ऑप्शन है, देखो मैं आपको बता दूं, तो शिवाजी द्वारा जो वसूला गया कर वो क्या था? वो कर जो था वो कुल उत्पादन पर आधारित था। ठीक है, किस पर था? कुल उत्पादन पर आधारित था। और साथ ही साथ शत्रु राज्य की आय का हिस्सा। ओके, जो शत्रु था उनकी राज्य की आय का हिस्सा था। ओके, वैसे मैंने तो कुल उत्पादन पढ़ा है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन में दिया गया तो इसको ही पढ़ना। ठीक है, मैंने तो इसको पढ़ा था पहले से ही कि कुल उत्पादन का होता है। शिवाजी के समय सेनापति कौन था बताइए? शिवाजी के समय जो सेनापति था वो कौन था? तो शिवाजी के समय सेनापति था हरिराव मोहिते। ठीक है, हरिराव मोहिते। ओके, बताइए इसका आंसर कि शिवाजी को हिंद और राज्य स्वराज्य का प्रेरक किसने कहा था? शिवाजी को जो हिंद और राज्य का स्वराज्य का प्रेरक कहा था वो कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन हमारा, शिवाजी ने औरंगजेब के दरबार में किस भेष में निकाला था? ठीक है, तो शिवाजी ने औरंगजेब के दरबार से किस भेष में भाग निकाला था? तो वहां पर के जाकर के इन्होंने एक साधु का रूप लिया था। ठीक है, किसका? साधु का। शिवाजी द्वारा स्थापित नौसेना का मुख्य बंदरगाह कौन सा था बताइए? शिवाजी द्वारा स्थापित नौसेना का मुख्य बंदरगाह कौन सा था? तो जो नौसेना का जो बंदरगाह था वो था सिंधु दुर्ग। ठीक है, कौन सा था? सिंधु दुर्ग। राइट आंसर इज डी। ओके, राइट आंसर इज डी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? शिवाजी ने किस किले को सबसे पहले जीता था? तो हमें लगता है कि शिवाजी ने जो सबसे पहले किला जीता था
वो जीता था इन्होंने तोड़ना का, ठीक है। किसको जीता था? तोड़ना को। इससे भी पहले जीता था इन्होंने शायद रायगढ़ नहीं, इससे भी पहले जीता था किला इन्होंने, तो वो तोड़ा नहीं था, ये तो तोड़ा इन्होंने बता दिया इसमें, ठीक है। तो शिवाजी ने जब सबसे पहले जीता था तो उसका नाम था, देखो सबसे पहले यदि बात करें तो 1643 की बात है, ठीक है। जब शिवाजी ने सबसे पहले किले को जीता था, उसको गढ़ कोंडाना कहा जाता था, ठीक है, गढ़ कोंडाना। तो इसको सबसे पहले जीता था, ठीक है। इसके बाद में आया था तोड़ा, बट इसमें तोड़ा दिया गया है, ओके। संभाजी, दो छत्रपति संभाजी महाराज किसके पुत्र थे बताइए? जो छत्रपति संभाजी महाराज है वो किसके पुत्र थे? तो संभाजी शिवाजी के पुत्र थे, और शिवाजी के जो छोटे पुत्र थे वो राजा राम थे। तो कौन थे? राजा राम, ठीक है। और संभाजी तो बड़े थे, ठीक है, बट संभाजी ने राजा राम को भी हरा दिया था, ओके। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, संभाजी महाराज का जन्म कब हुआ था? संभाजी महाराज का जन्म कब हुआ था बताइए? तो संभाजी महाराज का जन्म, देखो आंसर यहाँ पर दिया जाता है, देखो ये है हमारा आंसर, हरी टेस्ट के नीचे आंसर मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग इजीली इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो संभाजी महाराज का जन्म तो आप लोगों को पता है कि 1657 में हुआ था, ओके। संभाजी महाराज ने कितने वर्ष तक शासन किया था? तो संभाजी महाराज ने जो कि मिला जुला करके देखो 80 से, इन्होंने 80 से 89 तक शासन किया था, यानी कि 9 वर्ष तक शासन किया था, ठीक है, 9 वर्ष तक, ओके। राइट आंसर इज सी, 80 से 89 तक किया था, ओके। छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु कैसे हुई बताइए? छत्रपति संभाजी महाराज की जो मृत्यु हुई थी वो कैसे हुई थी? युद्ध में वीरवती औरंगजेब द्वारा हत्या, हत्या बीमारी से, बताइए फटाफट। छत्रपति संभाजी की महाराज की मृत्यु बताइए जल्दी से। तो इनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। क्या कर दी गई थी इनकी? औरंगजेब द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। ये औरंगजेब बहुत ज्यादा पीछा कर रहा था ना, साले दुष्ट होते हैं ना मसाले। संभाजी महाराज को किस किले से पकड़ लिया गया था बताइए? संभाजी महाराज को किस किले से पकड़ लिया गया था? तो संभाजी महाराज को पकड़ लिया गया था, सबसे पहले की बात करें तो वो किला था इनका, ठीक है, पनहाला का, ओके। सबसे पहले की बात है, ठीक है। नहीं सॉरी यार, क्या यार मिस्टेक हुई, सॉरी, संगमेश्वर, ठीक है। संभाजी महाराज को किस किले से पकड़ लिया गया था? संगमेश्वर, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, संभाजी के शासन काल में मुगल सम्राट ने मराठा पर आक्रमण किया था, तो वो थे औरंगजेब, ठीक है। कौन थे? औरंगजेब, ओके। संभाजी महाराज की माता का नाम क्या था? तो जो संभाजी महाराज इनकी माता का क्या नाम था तो बताइए आप लोग जल्दी फटाफट से, संभाजी महाराज की माता का नाम। तो संभाजी महाराज की माता का नाम बताएंगे येसुबाई, ठीक है। क्या था? येसुबाई, बताइए। संभाजी महाराज को कौन सी भाषा पर अधिकार था बताइए? संभाजी महाराज को कौन सी भाषा पर विशेष अधिकार था? फारसी, हिंदी, संस्कृत, मराठी। तो इनको था संस्कृत पर, ठीक है। संभाजी को, जो कि शिवाजी के पुत्र थे बड़े, ओके। मैंने डिटेल्ड पीपीटी बनाई, डिटेल्ड, आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। संभाजी महाराज की गिरफ्तारी में किसने धोखा दिया था? गड़ोजी शिर्के ने, ठीक है। संभाजी महाराज को जो गिरफ्तारी में किसने धोखा दिया था? बल्कि इन्होंने 1680 से 89 तक शासन किया संभाजी महाराज, फिर बीच में लोगों को ध्यान नहीं रहता। चलिए, संभाजी
महाराज का उत्तराधिकारी कौन था? तो राजा राम, जो कि इनके छोटे भाई थे। ठीक है, कौन थे? छोटे भाइयों के। राजा राम भोसले किसके पुत्र थे? तो राजा राम शिवाजी के पुत्र थे। ठीक है, किसके? शिवाजी के छोटे पुत्र थे। कौन थे ये? छोटे पुत्र। ठीक है, राजा राम ने मराठा साम्राज्य की बागडोर कब संभाली थी? तो देखो, जो राजा राम थे इन्होंने जो बागडोर संभाली थी वो 1689 में। ठीक है, और कब तक? 1700 तक। ओके, राजा राम ने। इसके बाद में आई थी ताराबाई। ठीक है, जब ताराबाई आई तो इन्होंने भी 1700 से लेकर के 1707 तक शासन किया ताराबाई ने। ठीक है, चलिए अब हम अगर बात करेंगे यहाँ पर कि राजा राम ने किस किले को अपनी राजधानी बनाया था। राजा राम ने किस किले को अपनी राजधानी बनाया था? वो बनवाया था इन्होंने जिनेजी। ठीक है, कौन सी जिनेजी है? सैनजी। ठीक है, इसके अलावा राजा राम ने किस किले को अपनी राजधानी बता दिया मैंने। इसका राइट आंसर कौन है? जिनेजी, सैनजी। राजा राम को किस मुगल सम्राट से संघर्ष करना पड़ा? राजा राम को किस मुगल सम्राट से संघर्ष करना पड़ा? तो राजा राम ने औरंगजेब से संघर्ष किया था, क्योंकि इस समय यही सबसे प्रबल शासक था लोगों के लिए। राजा राम ने मुगल आक्रमण से बचने के लिए दक्षिण भारत के किस किले में शरण ली थी? तो दक्षिण भारत के जिस किले में उन्होंने शरण ली थी वो था जिंजी। बेलगाम में हो सकता है। ठीक है, जिंजी हो सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, राजा राम के शासनकाल में मराठा सेना का नेतृत्व किसने किया था? बताइए। राजा राम के शासनकाल में मराठा सेना का नेतृत्व किसने किया था? बालाजी बाजीराव, तानजी तानाजी, मालवी सरेश, संताजी घोरपड़े। तो संताजी घोरपड़े और धनाजी गारानी। ठीक है, संताजी। देखो तुम, राजा राम के शासनकाल में मराठा सेना ब्रिटिश का नेतृत्व करते जीवाल के घुमाए थे। राजा राम महाराज की मृत्यु कब हुई थी? राजा राम महाराज की मृत्यु 1700 में हुई थी। 1700 तक इनका क्या था? शासनकाल। ठीक है, चलिए राजा राम की मृत्यु के बाद किसने शासन संभाला? तो राजा राम सबसे छोटे पुत्र शिवाजी के। इसके बाद में ताराबाई आ गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन में जिंजी दुर्ग की घेराबंदी कितने समय तक थी? जिंजी दुर्ग की तो वो घेराबंदी 7 वर्ष तक। ओके, 7 वर्ष तक। ठीक है, राजा राम के पुत्र का क्या नाम था? तो शिवाजी द्वितीय। ठीक है, शिवाजी द्वितीय। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। जिन भी विद्यार्थियों की पकड़ हिस्ट्री में बिल्कुल भी नहीं है तो मैं उसका जवाबदार हूँ। और एसएससी सीएचएस का रश 2.0 जो कि 7 मई से स्टार्ट होने वाला है 11 AM to 12 PM। ओके, जिसमें लाइव क्लासेस, सेकेंडरी का लाइव क्लासेस, रिकॉर्ड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ वैसी बैच था। ठीक है, तो इससे आप लोग जोड़ सकते हैं। और 499 का भी बैच है। कितना का है ये बैच? कितने का है? तो 499 का बैच है, जिसको मैंने कूपन कोड दिया तो 80% मिलेगा। यानी कि ये बैच पड़ेगा आपको मात्र 99 रुपये में। ठीक, कितने का? मात्र 99 रुपये में। और जो कि इसका कूपन कोड क्या लगाना है आपको? MC098। इस बार आपको कितना मिलेगा? 80% ऑफ मिलेगा। ठीक है, जय हिंद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। अच्छा, डाउनलोड कहाँ से करना है? तो देखो, डाउनलोड करने के लिए दिख रहा है ना मानवेंद्र क्लासेस एप्लीकेशन। मानवेंद्र क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसके थ्रू आप बैच परचेज कर सकते हैं इजीली। तो थैंक्स दोस्तों, वीडियो को शेयर करना जरूर, क्योंकि और विद्यार्थी बैच परचेज कर सकें जो महंगा बैच नहीं कर पाते। ठीक है, उनके लिए बैच सफिशियंट है एक बैच की वैलिडिटी के लिए।